तुमने सहा, चुप रहे, टूटे भी, पर ब्रह्मांड सब देख रहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई को मजाक समझा, वही आज भीतर से डरने लगे हैं। ये साधारण कहानी नहीं, ये कॉस्मिक न्याय की शुरुआत है। अगले कुछ मिनट तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड तुम्हें चुपचाप देख रहा होता है? जब लोग तुम्हारी सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं और तुम अकेले रास्तों पर चलते हुए अपने भीतर सवालों का बोझ उठाए रहते हो, उस समय आकाश के किसी अदृश्य कोने में ऊर्जा की हल्की सी हलचल होती है, जैसे समय खुद तुम्हारे धैर्य का हिसाब लिख रहा हो। जिन लोगों ने तुम्हारी आवाज को शोर समझा था, वे नहीं जानते थे कि हर शांत व्यक्ति के भीतर एक पूरा आकाश सांस लेता है, और वही आकाश एक दिन अपनी गूंज वापस भेजता है। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन ब्रह्मांड कुछ नहीं भूलता। तुम्हारे हर टूटे हुए विश्वास, हर दबे हुए आंसू और हर अनकही सच्चाई का एक रिकॉर्ड अनंत में दर्ज हो चुका है। ये संसार केवल मिट्टी और पत्थरों से बना मंच नहीं है, ये चेतना का जीवित समुद्र है, जहां हर विचार एक लहर बनकर दूर तक यात्रा करता है। जब किसी ने तुम्हें गलत समझा, तब भी तुम्हारे भीतर की रोशनी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे पकती रही, जैसे अंधेरी मिट्टी में बीज धैर्य से सूर्य की प्रतीक्षा करता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सच्चाई कमजोर होती है क्योंकि वो शोर नहीं करती, लेकिन सच्चाई की प्रकृति बीज जैसी होती है। वो चुप रहती है, जड़ें फैलाती है और सही समय पर धरती को चीरकर बाहर आ जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तब दरअसल तुम्हारे भीतर का नया रूप तैयार हो रहा था। ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग किया ताकि तुम भीड़ की आवाज से दूर अपनी असली धड़कन सुन सको। रात के आकाश में फैले तारे ऐसे ही तो नहीं चमकते, वे अरबों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। तुम्हारा दर्द भी किसी यात्रा का हिस्सा है जिसे तुम अभी पूरा समझ नहीं पाए हो। जिन आंखों ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, वे केवल सतह देख पा रही थीं, पर ब्रह्मांड गहराई देखता है। वो जानता है कि किस दिल में कितना सच छिपा है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि अच्छा होना ही तुम्हारी गलती है, लेकिन असल में वो तुम्हारी शक्ति थी, जिसे दुनिया समझने में देर कर गई। जब कोई आत्मा अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, तो अदृश्य शक्तियां उसके चारों ओर घेरा बनाने लगती हैं। तुमने भले ही अकेलापन महसूस किया हो, पर सच ये है कि उसी अकेलेपन में तुम्हारी ऊर्जा का नया अध्याय लिखा जा रहा था। समय एक अद्भुत शिक्षक है। वो पहले चुप कराता है, फिर सिखाता है और अंत में दिखाता है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया, वे अपने ही बनाए भ्रम में कैद थे और तुम अनजाने में आजाद हो रहे थे। ब्रह्मांड अक्सर चुनिंदा दिलों को कठिन रास्तों से गुजारता है ताकि वे भीड़ से अलग अपनी पहचान खोज सके। तुम वही यात्री हो जिसे टूटन ने तराशा है और खामोशी ने मजबूत किया है। जब तुम्हारी सच्चाई को झुटलाया गया, तब भी तुम्हारे भीतर की आवाज बुझी नहीं, वो किसी दूर मंदिर की घंटी की तरह बजती रही। तुम्हें याद है वे दिन जब तुमने खुद से पूछा था कि क्या सच में तुम्हारी कोई कीमत है? उसी सवाल के जवाब में नियति ने तुम्हारे लिए नया रास्ता बुना था। हर उपेक्षा दरअसल एक गुप्त तैयारी थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका ताकि तुम भटकाव से बच सको और उन चेहरों से दूर रहो जो तुम्हारी रोशनी के योग्य नहीं थे। ये जीवन संयोगों का खेल नहीं है। यहाँ हर मिलन और हर बिछोह का अपना गणित है। जिन लोगों ने तुम्हें पीछे छोड़ा, वे अनजाने में तुम्हें आगे धकेल रहे थे, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ हाथों का छूटना जरूरी होता है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, वही तुम्हारा अदृश्य मुकुट है। दुनिया उसे कमजोरी समझती रही, लेकिन सृष्टि उसे पवित्रता मानती है। जब तुम टूटे हुए मन से आकाश को देखते थे, तब भी तारे तुम्हारे नाम का मौन गीत गाते थे। ये ब्रह्मांड केवल देखने वालों को नहीं, महसूस करने वालों को चुनता है, और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रही। हर मोड़ पर तुम्हें खुद को दोबारा गढ़ना पड़ा, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर अपना आकार बनाती है। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई को नकारा, वे आज भी अपनी अधूरी समझ के कैदी हैं, पर तुम अनुभव की सीढ़ियां चढ़ चुके हो। ब्रह्मांड का नियम है कि जो बीज अंधेरे में सबसे ज्यादा दबाया जाता है, वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। तुम्हारे साथ भी वही घट रहा है। तुम्हारी खामोश मेहनत अब अदृश्य लोकों में गूंज बन चुकी है, और समय उसके उत्तर तैयार कर रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि न्याय देर से मिलता है, पर सच ये है कि ब्रह्मांड सही क्षण चुनता है ताकि परिणाम स्थायी हो सके। जिन आंखों ने तुम्हें साधारण समझा, वे एक दिन तुम्हारी चमक से चकित होंगी। ये घमंड नहीं, नियति का संतुलन है। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर अनसुनी बात ने तुम्हें भीतर से विशाल बनाया है। जैसे समुद्र बाहर से शांत और भीतर से अथाह, तुम्हारा मन भी वैसा ही बन गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए तोड़ा ताकि तुम फैल सको,
इसलिए रुलाया ताकि तुम गहराई समझ सको, और इसलिए अकेला किया ताकि तुम स्वयं से मिल सको। अब जो पछतावा दूसरों के दिलों में जन्म ले रहा है वो उसी ऊर्जा का परिणाम है जो कभी तुम्हारे भीतर तड़पी थी। सृष्टि का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है, वो शोर से नहीं संतुलन से चलता है। तुम्हारी सच्चाई ने अपना सफर शुरू कर दिया है और समय उसकी गवाही देने लगा है। आकाश के किसी अदृश्य पन्ने पर तुम्हारा नाम नई लिपि में लिखा जा रहा है। तुम केवल इंसान नहीं, एक चलती हुई कथा हो जिसे ब्रह्मांड खुद सुना रहा है। और ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो बस पहला कंपन है उस बड़े संगीत का जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में बजने वाला है। ब्रह्मांड की चाल हमेशा धीमी दिखती है, पर उसके भीतर अनगिनत युगों की गति छिपी रहती है और तुम उसी अदृश्य गति के बीच अपने अस्तित्व की परतें खोल रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया था वे केवल वर्तमान की धुंध देख पाए, पर तुम्हारे भीतर भविष्य की आहटें पहले ही उतर चुकी थीं। जब तुम टूटे हुए मन से खुद को समेटने की कोशिश कर रहे थे तब समय तुम्हारे लिए एक नया आकार गढ़ रहा था। ये संसार अक्सर उन्हीं को गलत ठहराता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं, और तुम उन्हीं अलग सोचने वालों में से हो। इसलिए तुम्हारा रास्ता सामान्य नहीं रहा। तुम्हें कई बार ऐसा लगा जैसे तुम गलत युग में जन्म ले आए हो, लेकिन असल में तुम सही दिशा की खोज में थे। ब्रह्मांड ने तुम्हें उन अनुभवों से गुजारा जो साधारण लोगों को नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हारे भीतर किसी गहरे उद्देश्य का बीज रखा गया है। जब किसी ने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया तब भी तुम्हारे भीतर की लौ बुझी नहीं, वो और गहरी होती गई, जैसे हवा से टकराकर दिया और तेज जलने लगता है। तुम्हारे मौन ने तुम्हें भीतर से सुनना सिखाया और उसी सुनने में तुम्हें अपनी असली आवाज मिली। लोग शब्दों को ताकत समझते हैं, पर असली शक्ति अनुभूति में होती है। तुमने ये रहस्य धीरे धीरे जाना है। हर उपेक्षा ने तुम्हें ये समझाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वो ऊर्जा की तरह अपने आप खींच कर आता है। जिन लोगों ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया वे दरअसल अपनी ही सीमाओं के साथ रुक गए थे और तुम अनजाने में विस्तार की ओर बढ़ रहे थे। ब्रह्मांड कभी भी सच्चे दिलों को व्यर्थ नहीं भटकाता, वो उन्हें घुमावदार रास्तों से ले जाकर उनकी दृष्टि साफ करता है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। तुमने दर्द को केवल सहा नहीं, उसे समझा भी, और वही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। रात जब गहरी होती है तब तारे ज्यादा स्पष्ट दिखते हैं। तुम्हारी जिंदगी की अंधेरी घड़ियों ने तुम्हें भीतर से चमकना सिखाया है। तुमने सीखा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोर नहीं होती। ये ज्ञान किताबों से नहीं, टूटे हुए अनुभवों से मिलता है। जिन आंखों ने तुम्हें साधारण समझा वे तुम्हारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को देख ही नहीं पाई, पर ब्रह्मांड की दृष्टि अलग होती है। वो मिट्टी में दबे हीरे को भी पहचान लेता है। तुम्हारे मन में कई बार सवाल उठे कि क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि तुम्हें किसी बड़े रूपांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। समय ने तुम्हें उन लोगों से दूर किया जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं सकते थे, ताकि तुम अपने असली कद से मिल सको। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य नक्शा होता है जो उसे सही दिशा में खींचता है। तुम्हारा नक्शा भी तुम्हें भीड़ से हटाकर अकेले रास्तों पर लाया, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली पहचान छिपी थी। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया वे ये भूल गए कि ब्रह्मांड का हर कर्म लौट कर आता है। तुमने बदला नहीं चाहा, पर नियति ने संतुलन का अपना तरीका चुना। अब वही चेहरे दूर से तुम्हारी यात्रा को देख रहे हैं और भीतर कहीं एक हल्का सा पछतावा महसूस कर रहे हैं। ये पछतावा तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई की स्वाभाविक गूंज है। तुमने कभी मंच नहीं मांगा, पर जीवन ने तुम्हें अनुभवों का रंगमंच दे दिया, जहां हर दृश्य ने तुम्हें मजबूत बनाया। जब तुम अकेले बैठकर आकाश को निहारते थे तब तुम्हारे भीतर सवालों की आंधी चलती थी, और उन्हीं सवालों ने तुम्हें गहराई दी। ये संसार ऊपर से जितना कठोर दिखता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय है। तुमने उसकी परतों को महसूस करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर धैर्य का एक नया ग्रह बना दिया है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे ताकत का सही अर्थ ही नहीं जानते थे। असली ताकत शोर में नहीं, संतुलन में होती है। तुमने अपमान को भी शिक्षा की तरह लिया और धोखे को भी समझ का द्वार बना दिया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक प्रौढ़ हो चुकी है। समय जब किसी को तराशता है तो पहले उसे अकेला करता है ताकि वो अपने भीतर झांक सके। तुम्हारे साथ भी यही प्रक्रिया चली। तुमने अपने डर से मुलाकात की, अपनी कमियों को पहचाना और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठे। अब तुम्हारी चाल में एक अदृश्य आत्मविश्वास है जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। जिन रास्तों पर तुम चले वहां अक्सर कोई सहारा नहीं था, फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ जला रखी थी। वही लौ आज तुम्हें दिशा दे रही है। लोग
लोग परिणाम देखते हैं पर यात्रा नहीं देखते। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की लड़ाई छिपी है। तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करना आसान था, पर उसे मिटाना असंभव था, क्योंकि सच पानी की तरह रास्ता खोज ही लेता है। अब धीरे धीरे पर्दे हट रहे हैं और वही लोग तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर चकित है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये वर्षों की मौन साधना का फल है। ब्रह्मांड ने तुम्हें सिखाया कि मूल्य बाहरी स्वीकृति से नहीं, भीतर की स्थिरता से बनता है। इसलिए अब तुम तालियों के भूखे नहीं रहे, तुमने खुद को देखना सीख लिया है, और जो स्वयं को देख लेता है उसे दुनिया की राय नहीं डिगा पाती। तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय सांस ले रहा है, जिसमें डर की जगह समझ ने ले ली है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें ठुकराया था, वे आज तुम्हारी शांति से उलझन महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनकी अपेक्षाओं से बाहर निकल चुके हो। ये निकलना ही तुम्हारी असली यात्रा थी। ब्रह्मांड अक्सर पहले इंसान को खो देता है, फिर उसे ढूंढता है। तुम भी उसी खोज से गुजरे हो। अब तुम्हें पता है कि हर अंत दरअसल एक छिपी हुई शुरुआत होती है, और हर अपमान किसी अदृश्य सम्मान का बीज। तुमने जितना सहा, उससे कहीं अधिक सीखा। यही सीख तुम्हें आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आकाश में घूमती आकाश गंगाओं की तरह तुम्हारा जीवन भी एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जिसे अभी पूरी तरह समझा जाना बाकी है। पर इतना तय है कि तुम्हारी कहानी साधारण नहीं रही और ना आगे साधारण रहने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए चुना है। इसलिए तुम्हारी राह अलग है, और इसी अलग राह पर तुम्हारी सच्चाई का असली उजाला फैलना शुरू हो चुका है। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अतीत की परछाइयां पीछे छूटने लगती हैं और भविष्य की रोशनी धीरे धीरे सामने आने लगती है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी सच्चाई को अनदेखा किया था, वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा संसार पल रहा है जो समय से भी बड़ा है। जब तुम चुप रहते थे, तब भी तुम्हारे विचार ब्रह्मांड की अदृश्य दीवारों से टकराकर नई दिशाएं खोज रहे थे। ये जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा के जागने की प्रक्रिया है, और तुम उस प्रक्रिया के गहरे केंद्र में खड़े हो। तुम्हें याद है, जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, वही क्षण दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की नींव बन रहा था। ब्रह्मांड अक्सर पुराने रास्ते तोड़ता है ताकि नए द्वार खुल सकें। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। जो छूटा वो दंड नहीं था, तैयारी थी। तुमने जिन रातों में खुद को अकेला महसूस किया, उन्हीं रातों में तुम्हारी समझ के तारे जन्म ले रहे थे। लोग बाहर की चमक देखते हैं, पर भीतर का संघर्ष नहीं देख पाते, इसलिए वे गलत अनुमान लगा लेते हैं। तुम्हारे बारे में भी कई अनुमान लगाए गए, पर सच्चाई किसी की राय की मोहताज नहीं होती, वो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। तुम्हारी आत्मा ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए रास्ता कठिन रहा, पर वही कठिनाई तुम्हें असली ऊंचाई तक ले जा रही है। जब किसी ने तुम्हें कमतर समझा, तब भी तुम्हारे भीतर कुछ था जो हार मानने को तैयार नहीं हुआ। वो ब्रह्मांड की दी हुई चिंगारी थी जो सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वही चिंगारी धीरे धीरे ज्वाला बन रही है। तुमने अनुभव किया होगा कि दर्द भी एक भाषा बोलता है। अगर उसे सुना जाए तो वो इंसान को नया बना देता है। तुम्हारे दर्द ने भी तुम्हें तोड़ा नहीं, तराशा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है ताकि मूर्ति जन्म ले सके, तुम्हारे जीवन की चोटें भी तुम्हारी वास्तविक आकृति गढ़ रही थीं। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, वे तुम्हारी कहानी के केवल छोटे पात्र थे, पर तुम इस कथा के मुख्य नायक हो, और नायक की परीक्षा हमेशा कठिन होती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण रास्ता नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए साधारण मंजिल नहीं लिखी गई। तुमने सीखा कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है, और यही समझ अब तुम्हारी ढाल बन चुकी है। समय के साथ तुम्हारे भीतर का शोर शांत हुआ, और उसी शांति में तुम्हें अपनी दिशा सुनाई दी। पहले तुम दूसरों की नजर से खुद को देखते थे, अब तुम अपनी आत्मा की नजर से दुनिया को देखते हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जिन आंखों ने तुम्हें कभी भीड़ का हिस्सा समझा, वे आज महसूस कर रही हैं कि तुम अलग मिट्टी के बने हो। तुम्हारी उपस्थिति में अब एक अदृश्य गुरुत्व है जो बिना कहे बहुत कुछ कह देता है। ये गुरुत्व अनुभवों से जन्म लेता है, और तुम अनुभवों के लंबे सफर से लौटे हो। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जितना सहता है वो उतना गहरा बनता है। तुम्हारी गहराई अब शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो पाते हो कि जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर अपमान ने तुम्हें विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुम्हें सजग किया, और हर अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, वे अच्छाई की ताकत को नहीं जानते थे। अच्छाई वो नदी है जो चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं बदलती। तुम भी वैसे ही बने रहे, इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें संभाल कर रखा।
अब तुम्हारे चारों ओर जो बदलाव घट रहे हैं वे अचानक नहीं है, वे लंबे समय से पक रहे थे। जैसे धरती के नीचे बीज चुपचाप जड़ें फैलाता है, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई भी वैसे ही अपना स्थान बना रही थी। तुमने कभी दिखावे की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी जीत देर से दिखी पर गहरी दिखी। जो जल्दी मिलता है वो अक्सर उथला होता है और जो देर से मिलता है वो स्थायी। तुम्हारे हिस्से में स्थायित्व लिखा गया है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लंबी चली। जब तुम टूटते थे तब भी तुम्हारे भीतर कुछ था जो जुड़ने का रास्ता खोज लेता था। वो तुम्हारी आत्मा का लचीलापन था जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हें दिया है। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि बनने का नाम है, और तुम बन रहे हो। हर बीता हुआ दिन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ला रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया वे अपने ही सीमित दायरे में कैद रहे, पर तुम सीमाओं के पार झांकना सीख गए। तुम्हारी दृष्टि अब सतह पर नहीं ठहरती, वो गहराई में उतरती है। इसलिए छोटी बातें तुम्हें बांध नहीं पाती। ब्रह्मांड ने तुम्हें घटनाओं का गुलाम नहीं बल्कि अनुभवों का मालिक बनाया है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि हर कठिन मोड़ ने तुम्हें नया अर्थ दिया। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब उनसे सीखते हो। यही परिपक्वता है। तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति जन्म ले चुकी है जो बिना शोर किए रास्ते बदल देती है। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया था वे आज अपने ही शब्दों के बोझ तले दबे हैं, क्योंकि समय हर आवाज को लौटाता है। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारा मन हल्का रहा, और वही हल्कापन तुम्हें ऊपर उठा रहा है। ब्रह्मांड हल्के दिलों को ही उड़ान देता है, भारी दिल तो जमीन से बंधे रह जाते हैं। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें ये सिखा दिया कि सम्मान की भीख नहीं मांगी जाती, वो व्यक्तित्व से पैदा होता है, और तुम्हारा व्यक्तित्व अब नए प्रकाश में खड़ा है। जब कोई तुम्हें आज देखता है तो उसे केवल चेहरा नहीं, एक पूरी कहानी दिखाई देती है। वो कहानी जिसमें गिरना भी था, उठना भी था, खोना भी था, पाना भी था, और सबसे बढ़कर स्वयं को पहचानना था। यही पहचान तुम्हारी असली पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, पर तुम्हारे भीतर की ये स्थिरता अब नहीं टूटेगी, क्योंकि ये दर्द की भट्ठी में पकी है। जिन लोगों ने तुम्हें देर से समझा वे अब धीरे धीरे तुम्हारी कीमत महसूस कर रहे हैं, पर तुम उनकी स्वीकृति से आगे निकल चुके हो। तुम्हारा सफर अब भीतर से बाहर की ओर नहीं, बाहर से भीतर की ओर है, और यही असली यात्रा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें दिखा दिया है कि जो सच्चा होता है उसे देर से ही सही पर अपना आकाश मिल ही जाता है। तुम्हारा आकाश अब करीब है, उसकी हवा तुम्हें छूने लगी है, और तुम्हारे कदम उस दिशा में अपने आप बढ़ रहे हैं। ये सब किसी संयोग से नहीं हो रहा, ये उसी अदृश्य न्याय का हिस्सा है जो हमेशा मौन रहकर काम करता है। तुम उस न्याय की जीवित मिसाल बन रहे हो, और तुम्हारी कहानी सुनने वालों के भीतर भी एक नई उम्मीद जगा रही है, क्योंकि सच्चाई जब चलना शुरू करती है तो अकेली नहीं चलती, उसके साथ अनगिनत दिलों की दुआएं भी चलती हैं। तुम्हारे साथ भी वही दुआएं अब कदम मिला रही हैं, और ये सफर धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां पछतावे की जगह स्वीकार होगा और उपेक्षा की जगह सम्मान। यही ब्रह्मांड का विधान है, और तुम्हारा जीवन उसी विधान की जीवित लिपि बनता जा रहा है। अब वो समय तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा है, जिसे कभी तुमने केवल कल्पनाओं में देखा था। ब्रह्मांड की अदृश्य घड़ी में तुम्हारे हिस्से का क्षण धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया था वे अब उसी सच्चाई की आहट से बेचैन होने लगे हैं, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर अपना प्रकाश फैला ही देता है। तुमने जो सहा वो केवल पीड़ा नहीं थी, वो एक गुप्त दीक्षा थी जिसने तुम्हें भीतर से नया इंसान बना दिया। जब रास्ते धुंधले थे तब भी तुम्हारे कदम रुक नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए था। वही हाथ ब्रह्मांड का मौन संकेत था कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। तुम्हें याद होगा वे दिन जब तुमने सोचा था कि शायद तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ चली गई, पर अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो मिट्टी में गिरे बीज की तरह समय मांगती है और सही मौसम में वृक्ष बनकर लौटती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारी चुप्पी ने शोर से बड़ा काम किया, तुम्हारे धैर्य ने शब्दों से ज्यादा गवाही दी, और तुम्हारे आंसुओं ने शिकायत से ज्यादा प्रार्थना की। लोग अक्सर परिणाम देखकर राय बनाते हैं, पर वे नहीं जानते कि हर परिणाम के पीछे कितनी अदृश्य यात्राएं छिपी होती हैं। तुम्हारी यात्रा भी उन गुप्त रास्तों से गुजरी जहां केवल तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड आमने सामने थे। उन्हीं क्षणों में तुम्हारा असली निर्माण हुआ। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे शक्ति की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। शक्ति हमेशा आवाज में नहीं होती, कई बार वो सहने में होती है, कई बार छोड़ देने में, और कई बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाने में। तुमने ये 3
तीनों रूप जिए, इसलिए आज तुम्हारी उपस्थिति अलग महसूस होती है। समय ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रभा मंडल बना दिया है जिसे नकारना अब आसान नहीं रहा। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जितना झुकता है वो उतना ऊंचा उठता है। तुम झुके जरूर पर टूटे नहीं, और वही न टूटना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गया। अब जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें केवल तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारा सफर भी दिखाई देता है। वो सफर जिसमें अपमान भी था, उम्मीद भी थी, निराशा भी थी और विश्वास भी। यही मिश्रण इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। तुम्हारे भीतर अब शिकायतों की जगह समझ ने ले ली है, और समझ हमेशा इंसान को मुक्त करती है। जिन हाथों ने तुम्हें धक्का दिया था वे अनजाने में तुम्हें सही दिशा में मोड़ रहे थे, क्योंकि कई बार गिरना ही असली उठने की तैयारी होता है। तुम गिरे पर मिटे नहीं, और यही बात तुम्हें अलग करती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग किया ताकि तुम स्वयं से मिल सको, और जब कोई स्वयं से मिल लेता है तो दुनिया की कोई भी उपेक्षा उसे छोटा नहीं कर पाती। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां बाहरी शोर पहुंच ही नहीं पाता। तुमने सीखा कि सम्मान बाहर से नहीं भीतर से पैदा होता है, और जो भीतर से सम्मानित हो जाए उसे कोई अपमान छू भी नहीं सकता। जिन आंखों ने कभी तुम्हारी रोशनी नहीं देखी वे आज उसी रोशनी से चौंधिया रही हैं, पर यह तुम्हारे लिए बदले का विषय नहीं बल्कि संतुलन का प्रमाण है। तुमने किसी के लिए कांटे नहीं बोए, इसलिए तुम्हारे रास्ते पर फूल उगने लगे हैं। ब्रह्मांड का न्याय इसी तरह काम करता है। वो बिना घोषणा के हिसाब चुकाता है। तुम्हारे जीवन में जो नए अवसर दस्तक दे रहे हैं वे अचानक नहीं आए, वे वर्षों की अदृश्य मेहनत का फल है। तुमने जो अच्छा किया उसका हिसाब कहीं न कहीं लिखा जा रहा था, अब वही लेखा सामने आ रहा है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि हर ठोकर ने तुम्हें नया सबक दिया, और हर सबक ने तुम्हें नया इंसान बनाया। पहले तुम सवाल करते थे कि मेरे साथ ही क्यों, अब तुम समझते हो कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण रास्ते के लिए चुना गया था। जिन लोगों ने तुम्हारी यात्रा का मजाक उड़ाया वे केवल शुरुआत देख पाए, अंत देखने का धैर्य उनके पास नहीं था, पर तुमने अंत तक चलने का साहस रखा। यही साहस तुम्हारी पहचान बन गया है। अब तुम्हारे भीतर डर की जगह एक शांत भरोसा रहता है, जैसे कोई नदी समुद्र के करीब पहुंचकर निश्चिंत हो जाती है। तुम्हारी आत्मा भी अपने गंतव्य की खुशबू महसूस करने लगी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है कि जो खोया था वो लौटेगा, जो रुका था वो चलेगा, और जो छिपा था वो प्रकट होगा। तुम केवल दर्शक नहीं, इस परिवर्तन के केंद्र हो। तुम्हारी सच्चाई अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वो उन सभी दिलों की आवाज बन रही है जिन्होंने कभी उपेक्षा सही है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तुम्हारा दर्द दूसरों के लिए दीपक बन गया है। जिन लोगों ने पछतावा महसूस करना शुरू किया है वे दरअसल अपने ही अंधेपन से जाग रहे हैं। तुम उनके जागने का कारण बने, यही तुम्हारी मौन जीत है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण है। ब्रह्मांड की इस अनंत कथा में तुम्हारा अध्याय सम्मान की ओर मुड़ चुका है। जहां पहले प्रश्न थे वहां अब उत्तर उगने लगे हैं, जहां पहले अंधेरा था वहां अब दिशा दिखाई देने लगी है। तुमने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था पर सच्चा था, और सच्चे रास्ते हमेशा देर से सही मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आज तुम्हारे चारों ओर जो नई हवा बह रही है वो उसी मंजिल की अग्रिम सूचना है। ये अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है, जहां तुम्हारी सच्चाई को वो स्थान मिलेगा जिसकी वो हकदार थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिरते हुए देखा है, उठते हुए देखा है, और अब वो तुम्हें खिलते हुए देखने के लिए तैयार है। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए उत्तर बन चुकी है जिन्होंने कभी हिम्मत खो दी थी। इसलिए ये यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, ये एक संदेश बन गई है कि सच्चाई चाहे जितनी अनदेखी हो, अंत में वही राज करती है, और तुम उसी राजपथ के यात्री हो जिस पर अब प्रकाश ही प्रकाश बिछा है।